जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं कैरियर विहार यूट्यूब चैनल पर एक नए सेशन में एक नए खुशखबरी के साथ। आप सबके लिए एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है पूरे 7 सालों के बाद, और वो वैकेंसी है सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की वैकेंसी जो पिछले 7 सालों से अटकी पड़ी थी, नहीं आ रही थी, इस बार 2023 में आ चुके हैं दोस्तों। और ये बहुत ही बेहतरीन मौका है उन दोस्तों के लिए जो हेड कांस्टेबल बनना चाह रहे थे, लंबे समय से वेट कर रहे थे। तो समझिए कि उनका इंतजार का समय खत्म हो चुका है और उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है साल 2023 के स्टार्टिंग में, जनवरी में। तो आपको हम इस पूरे वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि पहले क्या होता था, अब क्या होने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। पहले पैटर्न कुछ अलग था सिलेक्शन का, इस बार पैटर्न कुछ अलग हो गया है। तो सारा इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, कट ऑफ से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस, सब चीज आपको बताएंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो सरकारी नौकरी से रिलेटेड पल पल का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पूरा हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए जो वैकेंसी है दोस्तों, ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल वैकेंसी 2023 है, जिसमें 2 पद है। 2 तरह के पद आपको हैं, 2 तरह के इसमें पद आपको देखने को मिलेंगे। एसीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और ये एसीएम का मतलब आपको समझाई दिए, 2030 में वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें इस बार जो वैकेंसी है एएसआई स्टेनो की वो 143 है, 143। एसीएम की जो वैकेंसी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी है वो 1315 है। सबको ऐड कर देंगे दोस्तों तो ये आएगा 1458। तो इस बार वैकेंसी काफी अच्छी खासी संख्या में रहने वाली है दोस्तों। इसके पहले जो वैकेंसी आई थी 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसमें पदों की जो संख्या थी वो टोटल 686 थी, मात्र 686 पद थे। उसके कंपेयर में आप देखेंगे तो इस बार 1458 सीट है, वैकेंसी है, काफी अच्छी खासी संख्या में कही जा सकती है। तो पूरे 7 सालों के बाद ये वैकेंसी आपके सामने आई हुई है, तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है 2023 के शुरुआत में। तो आप दोस्तों लग जाइए। आपको हम बताते चलें कि इसका फॉर्म फिलअप होने का प्रक्रिया 4 जनवरी 2023 से शुरू हो चुका है। 25 जनवरी 2023 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एडमिट कार्ड कब आएगा तो 15 फरवरी 2023 से इसका एडमिट कार्ड आना आपको शुरू हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम डेट की बात करें तो देखिए सब चीज आपको व्यवस्थित तरीके से बता दिया गया है कि एग्जाम कब होगा। तो 22 तारीख से लेकर 28 तारीख फरवरी में होगा। फरवरी में 22 से 28 आपको एग्जाम चलने वाला है। और इस बार पैटर्न बदल चुका है, सब चीज आपको बताएंगे, थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, आपको हम सब चीज बताने वाले हैं। और इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है तो आप अगर 12th पास हैं, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, लड़का हो लड़की हो, सबके लिए वैकेंसी है कंप्लीट। ये सबके लिए वैकेंसी है, आप लड़का हो लड़की हो, बस 12th पास हो किसी भी बोर्ड से, तो आप इसके लिए फॉर्म एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज कितना होना चाहिए तो एज देखिए दोस्तों, वैसे तो इसमें 18 वर्ष मिनिमम बोला गया है और 25 वर्ष मैक्सिमम जनरल वालों के लिए 25 वर्ष बोला गया है। ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको पता ही है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एज का रिलैक्सेशन है उसके हिसाब से आपको 3 साल का छूट मिलेगा। और जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एज में 5 वर्ष का छूट आपको यहां पर, जैसे कि बाकी नौकरियों में मिलता है वैसे यहां पर भी आपको मिलेगा। तो आप एज के बारे में समझ के आप जब फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो उसमें अगर आप जनरल से है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फॉर्म भरने का चार्ज किया जाएगा 100 रुपया। आप एससी हैं, एसटी है, फीमेल हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो फॉर्म भरने के बारे में आपको बता दिए। तो ये था पूरा अपडेट। अब आपको हम बताते चलते हैं इसको मिटाने के बाद कि देखिए जो पिछली वैकेंसी आई थी दोस्तों उसमें पैटर्न कुछ अलग था और इस बार का जो पैटर्न है थोड़ा सा बदल गया है। थोड़ा सा नहीं, बहुत बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा चेंज हुआ है। जैसे कि आप देखते हैं कि भाई इसके साथ साथ जो एसएससी जीडी का जो आया था उसमें भी बदलाव हो गया है, ठीक है। तो तमाम तरह के बदलाव होते रह रहे हैं। एग्जाम्स में जो पहले हो रहे थे नए नए चेंजेस आते जा रहे हैं। तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ में भी बदलाव हुआ है। तो बदलाव क्या हुआ है सब चीज आपको समझाएंगे, आइए समझिएगा।
देखिए दोस्तों यहां पर आपको हम बता देते हैं पहले कि 2016 में लास्ट जो वैकेंसी आई थी 2016 में आई थी दोस्तों, 2016 में इसकी आखिरी वैकेंसी आई थी इसकी पिछले वाली, उसमें आपको 686 वैकेंसी थी, जिसका एग्जाम हुआ था 2017 में एग्जाम हुआ था। और उसमें पहले क्या हुआ था, तो पहले आपका हुआ था 2016 में, पहले आपका हुआ था फर्स्ट स्टेज में हुआ था पीईटी या फिर आप पीएचडी बोल सकते हैं, जिसको आप फिजिकल बोलते हैं, फिजिकल, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। 2016 में जो आपके एग्जाम हुआ था उसमें सबसे पहले आपका हुआ था पीईटी पीएचडी, पीईटी मतलब कि आप फिजिकल समझ सकते हैं, और उसी के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया था, ठीक है। और सेकेंड स्टेज में आपका हुआ था दोस्तों रिटेन, सेकेंड स्टेज में आपका हुआ था रिटेन एग्जाम। और रिटेन एग्जाम की हम बात करें तो उस समय जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल 200 क्वेश्चन पेपर में थे, और उसके लिए टाइम आपको मिला था 120 मिनट। उस समय जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल 200 क्वेश्चन, टाइम कितना मिला था दोस्तों, 120 मिनट। और जो तीसरा स्टेज था, जो बच्चे रिटेन मतलब क्लियर किए, उनको बैठाया गया तीसरे स्टेज में। ये देखिए आपका फर्स्ट स्टेज हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये थर्ड स्टेज आपका हुआ था स्किल टेस्ट। और स्किल टेस्ट में आपका हुआ था दोस्तों टाइपिंग। स्किल टेस्ट में क्या हुआ था, टाइपिंग टेस्ट हुआ था। और टाइपिंग टेस्ट में आपको बता दें दोस्तों कि सबसे ज्यादा छटनी यहीं पर हुआ था, सबसे ज्यादा, सबसे मुश्किल, सबसे टफ काम यही वाला था, सबसे ज्यादा बच्चों को इसी में छांटा गया था। और जो बच्चे टाइपिंग क्लियर किए थे उनका हुआ था डिटेल मेडिकल, जो बच्चे टाइपिंग क्लियर किए थे उनका हुआ था डिटेल मेडिकल, उन्हीं का डिटेल मेडिकल हुआ था। क्लियर दोस्तों। तो आपको हम बताते चले कि 2016 में जो कट ऑफ बना था, 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसमें जो कट ऑफ बना था उसमें आपको 200 नंबर का चूंकि पेपर हुआ था, तो 200 नंबर का जो रिटन एग्जाम हुआ था उसी के बेस पर आपका मेरिट बना था, और उसी के बेस पर आपको फाइनल सिलेक्शन हुआ था। टाइपिंग आपको केवल क्वालिफाई करना था। क्लियर दोस्तों। तो 2016 में क्या हुआ था कि जनरल वालों का जो रिटन एग्जाम हुआ था उसमें मात्र 40% पे सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो बच्चे रिटन क्लियर किए थे उनको किसके लिए बुलाया गया था, टाइपिंग के लिए। तो इसमें क्या होता है, सीआरपीएफ में होता है, इसका पहले से रूल चला आ रहा है, इस बार भी वही है कि इसमें आपको जो है ना एक क्राइटेरिया रख दिया जाता है कि आप अगर इतने नंबर लाते हैं तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और जब आप टाइपिंग को क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको आगे के लिए प्रोसीड किया जाएगा। तो आप जो है 16 में जो आपको वैकेंसी आया था उसमें 40% नंबर जो बच्चे लाए थे जनरल वाले, यानी कि 200 नंबर का 40% आप निकालेंगे ना तो 80 मार्क्स आएगा। 200 नंबर का 40% 80 मार्क्स आएगा। 80 नंबर अगर कोई बच्चा लाया था उस टाइम जनरल कैटेगरी से तो उसको टाइपिंग के लिए बुला लिया गया था। वही ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी लगभग ये 70 नंबर जो बच्चे लाए थे उनको टाइपिंग के लिए बुला लिया गया था, ठीक है। टाइपिंग के लिए बुला लिया गया था। लेकिन अब मेन खेला हो गया टाइपिंग में। टाइपिंग में क्या हुआ था कि 300 बच्चों का बैच बनाया गया था, 300 बच्चों का एक बैच बनाया गया था, और 300 में से मात्र 2 या 3 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। 2 या 3 बच्चों को टाइपिंग टेस्ट के बाद से सिलेक्ट किया गया था, और फिर उन बच्चों का जो फाइनल मेरिट बना था उनके रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेस पर बना था। तो सबसे बड़ा झोल कहां पे दोस्तों, तो टाइपिंग टेस्ट में है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को छांटा जाता है। रिटन एग्जाम में बच्चों को ले लिया जाता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को लिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा छटनी कहां होती है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा छटनी आपका होगी टाइपिंग टेस्ट में होगी। टाइपिंग टेस्ट में होगी। तो आप अगर इसका फॉर्म भर रहे हैं तो आप एकदम टाइपिंग पर विशेष फोकस कीजिए, क्योंकि रिटन एग्जाम आप क्लियर कर लीजिएगा। रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं तो आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आपको दिक्कत कहां आएगा, सबसे ज्यादा छटने की जो संभावनाएं हो कहां है, टाइपिंग टेस्ट में। तो ये हमने आपको बता दिया 2016 के बारे में। इस बार जो आपको एग्जाम होने वाला है, इस बार का जो पैटर्न है दोस्तों कि सबसे पहले आपका होगा क्या, इस बार 2023 की जो वैकेंसी है इसमें क्या है दोस्तों, तो इसमें आपको सबसे पहले होने वाला है सीबीटी एग्जाम।
सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा, सीबीटी एग्जाम होगा सबसे पहले। इसके बाद आपका होने वाला है टाइपिंग। इसके बाद 2023 में जो है टाइपिंग होने वाला है, 2023 की हम बात कर रहे हैं, टाइपिंग होने वाला है। और टाइपिंग टेस्ट के बाद से आपका क्या होगा दोस्तों, तो आपका होगा पीएचटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके हम लोग यहाँ बात करेंगे पीएचटी में कैसे क्या होगा। इसमें दौड़ नहीं होता है दोस्तों, इसमें केवल आपको जो हाइट वगैरह मापा जाता है, ठीक है, चेस्ट वगैरह मापा जाता है। इसके साथ साथ आपको जो है वजन के हिसाब से आपका वेट वगैरह भी मापा जाता है। इसमें आपको रनिंग नहीं होता है, दौड़ नहीं होता है, केवल आपको जो हाइट वगैरह फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट इसमें नहीं होता है। क्लियर है दोस्तों। तो पीईटी हुआ था, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पीएचडी होगा, पीएचडी के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और साथ में आपको डिटेल मेडिकल होगा। जिन बच्चों का टाइपिंग क्लियर होगा उन्हीं बच्चों का डिटेल्ड मेडिकल होगा, डिटेल्ड मेडिकल होने वाला है। तो इस बार बदलाव हो चुका है दोस्तों। पहले आपका होगा सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम, रिटन एग्जाम। पहले जो इसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या हुआ था पहले, तो उसमें आपका हुआ था पीएचडी हुआ था, पहले आपका फिजिकल बोल सकते हैं, फिजिकल हुआ था और उसके बाद से रिटन हुआ था। इस बार आपको पहले क्या होगा, तो पहले आपको होगा दोस्तों सीबीटी होगा, ठीक है, उसके बाद से टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद से पीएचडी आपका होगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो पहले आपको क्या है, पहला स्टेज तो आपको रिटन एग्जाम ही है। तो पहले जो बच्चा इसको पहले पास करेगा वही आगे के लिए प्रोसेस में रहेगा। तो आपको हम बता दें दोस्तों कि जो सीबीटी एग्जाम होने वाला है इस बार बदल चुका है। पहले 2 शनिवार का पेपर हुआ था, लेकिन इस बार मात्र 100 मार्क्स का, मात्र जो है 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। मतलब क्वेश्चन जो आपको रहेंगे मात्र 100 और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। 4 सेक्शन होंगे। आप हिंदी या इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज है, इसमें से दोनों के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। आप दोनों में से कोई एक लेंगे, 25 क्वेश्चन, या तो हिंदी का या 25 क्वेश्चन इंग्लिश का। एक सेक्शन हो गया। मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे और क्लरिकल एप्टीट्यूड कहा जाता है, जिसको आप जनरल एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, इसके जो है 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो टोटल 4 सेक्शन 25 करके ऐसे, और ये टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा। समय मिलेगा मात्र 90 मिनट, 90 मिनट, 1.5 घंटा मिलेगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 1/4 यानी कि एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। इसके बाद आपको क्या होने वाला है दोस्तों, तो इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, और इसको केवल क्वालिफाई करना होगा, इसको केवल क्वालिफाई करना है। जो बच्चा क्वालिफाई कर लेगा वो आगे प्रोसीड कर देगा, मतलब वो आगे उस सिलेक्शन के रेस में रहेगा। और सबसे ज्यादा छंटनी आपको बता दें कि इसी में होगा। इसके पहले जो आया था उसमें आपको बताया भी कि इसमें आपको सबसे ज्यादा छंटनी हुआ था। इसमें अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो आपको 35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर ये चाहिए, और हिंदी टाइपिंग करते हैं दोस्तों तो ये 30 वर्ड पर मिनट आपको ऑन कंप्यूटर चाहिए। इसके लिए आपको 10 मिनट का टाइप मिलता है और एक पैरा आपको टाइप करना होता है, एक पैराग्राफ टाइप करना होता है, 10 मिनट का टाइम मिलेगा। तो आपको अगर ये इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट आप टाइप कर रहे हैं, मतलब कि आपको लगभग 350 वर्ड टाइप करने होंगे 10 मिनट में। हिंदी टाइपिंग की बात कर लें तो आपको 300 वर्ड 10 मिनट में टाइप करने होंगे। और टाइपिंग में अगर आप 5% तक गलती करते हैं तो आपका माफ है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना आपको इग्नोर किया जाएगा। उससे ज्यादा अगर आपका मिस्टेक होता है टाइपिंग में तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। टाइपिंग आपको बता ही चुके हैं कि क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल आपको क्वालिफाई करना है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद से अगर हम बात करते हैं पीएचडी की बात कर लेते हैं। तो पीएचडी में आपको हम पहले बता चुके हैं कि इसमें दौड़ नहीं है, केवल आपकी हाइट को मेजर किया जाएगा, चेस्ट को मेजर किया जाएगा और आपकी वेट को मेजर किया जाएगा। हाइट की बात कर ले तो आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल है, हाइट की बात करें तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से है या फिर एससी कैटेगरी से है, तो आप मेल कैंडिडेट के लिए हाइट की रिक्वायरमेंट 165 सेंटीमीटर मिनिमम होगी, मिनिमम। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट मिनिमम 155 सेंटीमीटर इसमें रखा गया है। वही एसटी वालों के लिए, एसटी जो कैंडिडेट हैं उनकी हाइट की हम बात कर रहे हैं तो 162.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट मेल कैंडिडेट का होना चाहिए, जबकि फीमेल में मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी होनी चाहिए।
ठीक है, चेस्ट की बात कर लेते हैं। तो चेस्ट आपको केवल लड़कों का मेजर किया जाएगा, लड़कियों का तो चेस्ट मेजर होगा नहीं। चेस्ट में बात कर लें तो जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए मेल कैंडिडेट बिना फुलाए, ध्यान दीजिएगा, बिना फुलाए आपका चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर। वही अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका बिना फुलाए चेस्ट होना चाहिए 76 सेंटीमीटर। मिनिमम आपको जो है चेस्ट कितना फूलना चाहिए, तो आपको फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी वालों के लिए 77 से 82 होना चाहिए, जबकि एसटी वालों के लिए 76 से कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर चेस्ट का क्राइटेरिया रखा गया। मतलब बिना फुलाए 76 और फुलाने के बाद से मिनिमम आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया भाई। अब इसके बाद से जो है डॉक्यूमेंट्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या होता है, तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका 12th का मार्कशीट आपको मांगा जाता है। ओरिजिनल आपको आईडी प्रूफ चाहिए होता है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ आप कोई भी एक आपको मांगा जाएगा। 4 पासपोर्ट साइज के फोटो आपको चाहिए होते हैं, 4 जो है 4 जो है आपके पासपोर्ट साइज के फोटो चाहिए होते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप अगर जनरल से तो कोई बात ही नहीं है, आपने अगर जो है कास्ट से रिलेटेड आपने जो भी कैटेगरी है उसका बेनिफिट ले रखे हैं, आप ओबीसी से हैं हो या फिर एससी हो या एसटी हो, तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट की भी आपको रिक्वायरमेंट होती है। साथ में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा उसका ओरिजिनल तो चाहिए, साथ में उसका जो है एक फोटो कॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करके जमा करना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपने सारे प्रोसेस को समझ लिया, अच्छे से देख लिया। तो आप इस वैकेंसी के लिए कमर कस लीजिए, बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। 2023 में जनवरी में सबसे बेहतरीन वैकेंसी यही है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आई रही है, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइपिंग। जो बच्चा टाइपिंग पर कमांड कर ले, क्योंकि सबसे ज्यादा छटनी वही होनी है। जो बच्चे इस एग्जाम में अपियर होंगे, इसके एग्जाम में अपियर होंगे, उनमें मैक्सिमम बच्चों का रिटन क्वालिफाई होना है, क्योंकि उसमें रिटन का क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया है कि 40% जो बच्चा ला देगा, जनरल वाला, ओबीसी वाला, ठीक है, तो उसको जो है लगभग आपको पास कर दिया जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। लेकिन छटनी कहां होगी, तो टाइपिंग स्किल में। तो आप अगर फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा फोकस करना है दोस्तों टाइपिंग पर। टाइपिंग ही आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा जो है दिक्कत करेगा। तो टाइपिंग पर भी विशेष फोकस कीजिए। आप अगर टाइपिंग नहीं सीख रहे हैं तो सीखिए, और आप अगर सीख चुके हैं, टाइपिंग स्पीड आपके पास नॉर्मल है, तो आप उस पर जो है जान लगा दीजिए, मेहनत कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज के सेशन में आपको हमने जो भी जानकारी दी है अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। ओके, बाय।